मंगलं गणपतिर्घणे मंगलं कुंदाय जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां दैनं वैतं शासनं दैनं वैतं शासनं सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने आत्मरूपयन्मयि भवसिन्धु करो प्रवचन सार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 10 पर हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आचार्य देव ने इसमें परिणाम वस्तु का स्वभाव है यह निश्चय कराते हैं, यानी जो वस्तु का त्रिकाल स्वभाव है परिणाम वस्तु का त्रिकाल स्वभाव है, स्वरूप है, उसे सैद्धांतिक रूप में इस टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने विशेष सिद्धि करी, विशेष विवेचन किया। टीका कल पढ़ ली थी, मैंने पूरी करी थी। उस टीका का जो दूसरा अंश है वो दूसरे अंश के बारे में थोड़ी सी चर्चा आज पुनः करते हैं। आचार्य देव कहते हैं कि जो त्रैकालिक ऊर्ध्व प्रवाह सामान्य, सुनना बराबर से, बहुत अद्भुत है। त्रैकालिक ऊर्ध्व प्रवाह यानी ऊंचाई पे, ऊंचाई यानी पर्याय ली ना, हर परिणाम में यह द्रव्य, प्रवाह सामान्य वह द्रव्य है। त्रैकालिक ऊर्ध्व प्रवाह सामान्य वह द्रव्य है। प्रवाह हुआपने को सिद्ध करता है। जो प्रवाह शब्द है ना, उसका वाच्य बनता है हुआपने को, हमेशा हुआपने को, हयाती को सिद्ध करता है, निरंतर मौजूदगी बताता है, और वह भी निरपेक्ष, कायम, अहेतुक, हुआरूप रहता हुआ द्रव्य ही है। समझ में आया ना? ये प्रवाह शब्द है, दर्शन ध्यान है इधर कि त्रैकालिक ऊर्ध्व प्रवाह सामान्य वह द्रव्य है, ऐसा। आगे क्या कहते हैं कि वो द्रव्य के जो त्रिकाल साथ रहने वाले जो भेद है वह गुण है ना? उसके साथ में रहने वाले जो नित्य रहने वाले जो भेद है वह गुण है, और एक के बाद एक क्रम से जो गुणों का कार्य होता है वे विशेषों को पर्याय कहते हैं। इतना ख्याल में, ऐसी द्रव्य गुण पर्याय की जो एकता है, इसके बिना कोई द्रव्य विश्व में नहीं होता। ये जो द्रव्य की ऐसी अखंड सत्ता है, द्रव्य गुण पर्याय की ऐसी जो एकता रूप जो स्वरूप है, इसके बिना कोई भी द्रव्य नहीं होता। कुल मिला के ये बताना है कि कोई भी वस्तु द्रव्य सामान्यपने है ना, प्रवाह सामान्यपने वह द्रव्य है, उसके जो भेद रूप, उसके साथ में रहने वाले जो नित्य भेद है वह गुण है, और वह सारे गुण किसी न किसी कार्य में, वह गुणों के आधार से वह द्रव्य किसी न किसी कार्य में वह वस्तु दिखती ही दिखती है। यानी जो परिणाम है वह वस्तु का स्वभाव है, परिणाम वस्तु से अभिन्न है। यहाँ ये बताना है
मैं कह रहा था कि कुल मिला के परिणाम द्रव्य से अभिन्न होता है वह बताना है। पर परिणाम न होता तो द्रव्य को जो जानने वाली जो पर्याय भी नहीं होती है ना, परिणाम ही नहीं होता वस्तु का, तो उस द्रव्य को बताने वाली, द्रव्य को जाहिर करने वाली पर्याय भी अगर नहीं होती, परिणाम अगर परिणमता ही नहीं तो द्रव्य, ख्याल में ये कह रहे हैं अनित्य परिणाम से ही नित्य द्रव्य जानने में आता है। अगर प्रकट दशा ही न हो तो अप्रकट वस्तु है उसे कौन जानेगा। ये इतनी बात मैंने कल, ये जो टीका का दूसरा अंश है उसमें ये भाव भरे थे। अब इसके आधार से जो कुछ मुझे 2-4 पॉइंट कहने हैं, अब आप इधर ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें ये कहते हैं कि जो अभी द्रव्य की सिद्धि की, पूरे द्रव्य गुण पर्याय रूप अखंड सत्ता, ये जो प्रमाण के द्रव्य का, जो प्रमाण के द्रव्य यानी पूरा द्रव्य, प्रमाण का द्रव्य यानी पर्याय सहित का द्रव्य, पूरा द्रव्य, पूरा द्रव्य की बात है। उसका स्वरूप स्पष्ट होने के बाद ही पर्याय स्वयं पर्याय की दृष्टि को छोड़कर स्वभाव की दृष्टि करती हुई द्रव्य स्वभाव की अनुभूति करती है। ये बात ध्यान में देना। अभी मैं कोई खास बात यहाँ मैं प्रारंभ करता हूँ, सुनना कि प्रमाण के द्रव्य की, जब द्रव्य का जो स्वरूप स्पष्ट हो, पूरा द्रव्य जो वस्तु है उसमें एक द्रव्यपना है कि जिसके आधार से गुण पर्याय रहते हैं, और वह द्रव्य के जो त्रिकाल विशेष है, सदा नित्य विशेष है, अथवा नित्य जो भेद रूप जो विशेष है वह गुण है, और वह गुण हमेशा किसी न किसी कार्य रूप है न, वो परिणमते हुए दिखते ही हैं। अगर ये वस्तु पूरी ख्याल आवे उनके बाद वह पर्याय, वो पर्याय में ही विचार करता है जीव, वह पर्याय स्वयं पर्याय दृष्टि को छोड़कर, ये सुनना, स्वभाव की दृष्टि करती हुई, क्या कहते हैं कि द्रव्य स्वभाव की अनुभूति करती है। पर्याय पर्याय में रहकर, ये मूल बात कह रहा हूँ, पर्याय पर्याय में रहकर द्रव्य स्वभाव का भोग करती है। ये नए रहस्य प्रमाण प्रमेय व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करता। सुनना, क्या अर्थ है इसका, पहले पूरा कथन सुनो, इसका क्या मर्म है वो सुनो, तो समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो पर्याय पर्याय में रहकर, सुनो दर्शक, ध्यान है इधर, ध्यान दो भाई, महत्वपूर्ण बात है। पर्याय पर्याय में रहकर द्रव्य स्वभाव का भोग करती है। भोग करती है यानी भोगती है, यानी ये मेरा स्वरूप है ऐसा अनुभव करती है, जिसका नाम भोग करना। ये मेरा स्वरूप है ऐसी प्रतीति में बनी रहती है। समझ में आया ना? तो ये सुनना है, ठीक है तबीयत? हाँ। क्या कहते हैं यहाँ, पर्याय पर्याय में रहकर द्रव्य स्वभाव का भोग करती हैं। क्या है भोग करती है, उसका अर्थ क्या है कि ये जो त्रिकाल स्वभाव है, आगे लेंगे अपन, त्रिकाल स्वभाव है ना, वही मेरी सही पहचान है ना, वही मेरा स्वरूप है ऐसा प्रतीत करना। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि अनादि से जो देह आदि को अपना मानती थी, ये पर्याय अपना मानकर है ना बहुत क्लेश रूप प्राप्त होती थी, वो सारा प्रसंग चला गया, ये यहाँ कह रहे हैं। पर मुझे और ख़ास बातें करनी है कि पर्याय पर्याय में रहकर द्रव्य स्वभाव का भोग करती है, ये नए रहस्य प्रमाण प्रमेय व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करता। क्या अर्थ है उसका? ये जो नए रहस्य है, पूरी वस्तु जानी ना, द्रव्य गुण पर्याय में पूरी वस्तु कहाँ पर मिलती है? द्रव्य गुण पर्याय मई है ना, उस परिणमन में वह वस्तु दिखती है। ये कहा। फिर यहाँ कहते हैं कि वह पर्याय विज्ञान के बल से जब वस्तु स्वभाव का, द्रव्य स्वभाव का भोग करती हैं, तो ये नए रहस्य प्रमाण प्रमेय व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करता। यानी जो पर्याय ने क्या अनुभव किया कि यही मैं हूँ, यानी जो त्रिकाल स्वभाव है, ये त्रिकाल जो स्थिर स्वभाव है, यही वास्तव में मेरा आश्रयपना है, यही मेरी पहचान है,
अर्थात तो मैं उसी को ही घोषित करती हुई, प्रसिद्ध करती हुई, है ना, अपने संयम में रहने वाली चीज़ हूँ, ऐसा जब अनुभव करती है पर्याय, तो कोई ये जो सूदने के विषय को उसने अनुभव किया, तो यहाँ ये कहते हैं कि प्रमाण प्रमेय व्यवस्था का उल्लंघन नहीं हुआ, इससे कोई पर्याय नहीं रही, पर्याय अंश कोई द्रव्य बन गया, ऐसा नहीं हो जाता। समझ में आया ना? अर्थात पर्याय द्रव्य में मिल जाती हो, भले उस सदृश्य अनुभव कर लेते, पर्याय ऐसा अनुभव करती है कि मैं ध्रुव हूँ, क्षणिक पर्याय ऐसा अनुभव करती है कि मैं ध्रुव हूँ, यानी ये जो ध्रुवपना है ना, उसके शरण में ही मेरा जीवन है, ऐसा जब पर्याय अनुभव करती है, उसका अर्थ होगा कि जो पहले अन्य पदार्थों का शरण करती हुई जो अपना अनुभव करती थी, वो मिथ्यापना छूट गया। तो इससे कोई पर्याय द्रव्य हो गई, पर्याय का अस्तित्व पर्याय रूप से नहीं रहा, ऐसा कोई प्रमाण व्यवस्था का भंग, प्रमेय व्यवस्था की भंग नहीं होता। प्रमाण प्रमेय व्यवस्था ये कहा ना, तो ये जो प्रमाण व्यवस्था है, ये जो प्रमाण व्यवस्था क्या है और प्रमेय व्यवस्था क्या है, तो समझना। प्रमाण व्यवस्था यानी ज्ञान में जब भी श्रद्धा ऐसा अनुभव करती है, जब भी दृष्टि स्वभाव में झुकती है, यही मैं हूँ ऐसा अनुभव करती, ज्ञान में ज्ञान को प्रकाशितपना प्राप्त होता है, इस प्रकार का प्रकाशितपना प्राप्त होता है, तो कोई ज्ञान में द्रव्य गुण पर्याय का जो स्वरूप है ना, वो स्वरूप कोई खत्म नहीं हो जाता, वो स्वरूप का जो स्वीकार है वो अस्वीकार नहीं हो जाता, वो पूरी प्रमाण व्यवस्था ने पूरे द्रव्य को जानता हो, है ना। क्या जानता है? प्रमाण व्यवस्था क्या है दर्शन? प्रमाण व्यवस्था ये है, वे बताया था ना कि जो त्रैकालिक ऊर्ध्व प्रवाह सामान्य वह द्रव्य है, उसके जो त्रिकाल रहने वाले, नित्य रहने वाले जो भेद है, उसमें अनंत भेद है, वह उसके गुण हैं, बराबर। और वो सारे गुण निरंतर परिणमन करते हैं। ऐसी जो ज्ञान का प्रमाणपना है, ऐसा जो ज्ञान में सम्यकपना है अथवा तो सम्यक जानकारी है, वह जानकारी प्रमाण व्यवस्था है। और वो रहता ही है, वो ऐसा ज्ञान हमेशा रहता ही है। कोई पर्याय को नहीं जानता, पर्याय जब भोग करती है, मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा भोग करती है, तो वह पर्याय को नहीं जानती, गुण भेद को नहीं जानती, ऐसा नहीं होता। सब जानता हुआ पूरी प्रमाण व्यवस्था यानी ज्ञान में सम्यकपना रहते हुए, ज्ञान में ऊपर से वो सत्यपना जानना बना रहता है। और दृष्टि यही मैं हूँ, है ना, श्रद्धा का जो समर्पण यही मैं हूँ, ऐसी दृष्टि प्रतीति का भोग चालू रहता है। इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि उसका नए रहस्य जो हुआ, नए का जो प्रयोग हुआ, उसमें कोई प्रमाण का उल्लंघन करके नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो सारे नए हैं वो प्रमाण के ही अंश है। और मैं ये अब आगे सुनना, यहाँ फिर से मैं कहता हूँ कि प्रमाण व्यवस्था यानी ज्ञान का स्वपर प्रकाशकपना, सर्व को जानना, सर्वगत ज्ञान। समझ में आया ना? प्रत्यक्ष रूप से कि परोक्ष रूप से उसका भेद नहीं करना, ध्यान देना भाई इसको, है ना। ये जो परोक्ष रूप से जानता है ज्ञान द्रव्य गुण पर्याय को, या प्रमाण रूप से प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष जानता है, उसकी कोई बात यहाँ फर्क नहीं पड़ता, उससे ज्ञान की सम्यक्तता में फर्क नहीं पड़ता। प्रमाण व्यवस्था यानी ज्ञान का स्वपर प्रकाशकपना। स्वपर प्रकाशकपना वही ज्ञान का परिपूर्णपना है, वही ज्ञायक का परिपूर्णपना है। सर्व को जानना, अब सर्व को जानना, सर्वगत ज्ञान, सर्व को जानना यानी द्रव्य गुण पर्याय तीनों को जानना। किसके? सबके, यानी सारे विश्व में जो भी वस्तु ये है वह द्रव्य, ऊर्ध्व प्रवाह सामान्य रूप से वह द्रव्य है, वह उनके नित्य भेद रूप जो वह गुण है, और निरंतर वह कार्य रूप परिणमित होता हुआ वस्तु वहाँ पाई जाती है। ऐसा समस्त द्रव्यों का जानना, समस्त द्रव्यों के बारे में ऐसा स्पष्ट ज्ञान रहना, वो प्रमाण व्यवस्था का उल्लंघन जब पर्याय ऐसा अनुभव करती है कि ये त्रिकालिक द्रव्य है, वही मैं हूँ, तो उसमें कोई पर्याय का चला जाना, पर्याय का नष्ट हो जाना, पर्याय का नहीं रहना,
ऐसा प्रमाण की व्यवस्था का और प्रमेय की व्यवस्था का, प्रमाण की व्यवस्था यानी उसका ज्ञान पर्याय स्वयं पर्याय को जानने रूप नहीं रहती, ऐसा नहीं होता। पर्याय स्वयं अपने को भी जानती हुई है ना, द्रव्य स्वभाव को भी जानती हुई, यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति, यही मैं हूँ, यही मेरी वस्तु है, यही मेरा शरण है, ऐसी फीलिंग्स, ऐसी प्रतीति, ऐसी अनुभूति है ना, ऐसा साम्यपना, ऐसा वितरागपना, ऐसा समझ में आया ना। ये सारे द्रव्यों के बारे में, किसी भी द्रव्य के बारे में राग रूप परिणमन नहीं करना, लक्ष्य नहीं करता हुआ वह पर्याय जब समेटती है अपने आप को द्रव्य में, तब ये प्रमाण व्यवस्था द्रव्य गुण पर्याय को पूरी तरह से जानने रूप सम्यक ज्ञान की हयाती रहती है। प्रमेय व्यवस्था भी द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु वहाँ रहती है, और तब भी वह शुद्ध नहीं की विषयभूत वस्तु पर्याय क्या करती है, अपने में पचाती है। इसका अर्थ क्या, अपने में भोगती है, उसके शरण में निश्चिंतता को अनुभव करती है, निर्विकल्पनापने को है ना प्राप्त होती हैं। ये बातें आई हैं सारी, बहुत ज़बरदस्त बात है भाई, सुनना बराबर, ऐसा है ना। प्रमाण व्यवस्था यानी ज्ञान का स्वपर प्रकाशकपना, सर्व को जानना, सर्वगत ज्ञान। और प्रमेय व्यवस्था यानी द्रव्य गुण पर्याय रूप वस्तु का एकपना, अखंडपना, वो सिद्ध होता है। मैंने क्या कहा था, बात कहाँ से चालू हुई थी कि जब पर्याय में रहकर द्रव्य स्वभाव को भोगती हैं, उसका भोग करती हैं, तो ये नए रहस्य यानी ये नए का प्रयोग प्रमाण प्रमेय व्यवस्था का बिगाड़ नहीं करती, उसका उल्लंघन नहीं करता। ये नए रहस्य कभी नहीं होती ऐसी चीज़ें। प्रमाण व्यवस्था यानी फिर से कहता हूँ मैं पुनः, प्रमाण व्यवस्था यानी ध्यान का स्वपर प्रकाशकपना है ना, सर्व को जानने रूप स्वभाव, सर्वगत ज्ञान, वह ज्ञान की प्रमाण व्यवस्था है, वह प्रमाण ज्ञान है। सर्व को जानना, जैसा है वैसा जानना, द्रव्य को, गुण को, पर्याय को, स्व को, पर को, स्व की द्रव्य गुण पर्याय, पर की द्रव्य गुण पर्याय, सब को है ना, इस प्रकार से ही जानना। किस प्रकार से, जैसा है वैसा, वही प्रमाण ज्ञान है, वो ज्ञान की प्रमाण व्यवस्था है। वह सर्वगत पन्ना है, वह स्वपर प्रकाशक पन्ना है। समझ में आया कि नहीं, ये ऐसा है। और ऐसे प्रमाण व्यवस्था है तो वो सम्यक ज्ञान की वो प्रमाण व्यवस्था, ज्ञान का वो सम्यक पन्ना है ना, कभी नष्ट नहीं होता। और फिर यहाँ कहते हैं कि जो द्रव्य गुण पर्याय वस्तु का एक पन्ना है, अखंड पन्ना है ना, वो जो त्रिकाल सतपना है, ऐसे उत्पाद में द्रव्योक्तम सतपना है, वह क्या है, प्रमेय व्यवस्था है। वह सिद्ध होता हुआ प्रमाण प्रमेय व्यवस्था में जो नए जो है शुद्ध नए वाली वस्तु पकती है, शुद्ध नए वाली वस्तु पर्याय में पचती है, वो प्राप्त होती है, ऐसा यहाँ कहा है। देखो हर वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल रूप से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से अनुभव में जानने में आती है, उससे भिन्न अनुभव में नहीं आती। यानी हर वस्तु, पर वस्तु उसके पर चतुष्टय में दिखती है, स्ववस्तु स्वचतुष्टय में दिखती है। कोई वस्तु किसी वस्तु के साथ किसी भी प्रकार की अधीनता का स्वाद इस प्रमाण प्रमेय व्यवस्था के अंतर्गत जो नए के रहस्य खुल गया, उस प्रमाण के अंशों का रहस्य खुल गया है ना। प्रमाण के अंश कौन है, शुद्ध नहीं और व्यवहार नहीं, उसका भेद खुल गया, रहस्य खुल गया, और स्वभाव की दृष्टि करती हुई वह पर्याय प्रमाण प्रमेय व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करती हुई है ना, पूरी वस्तु को जानती है, जानने में पूरी वस्तु आती है, और जो शुद्धात्मा है उसकी प्रतीति रहती है, यही मैं हूँ वाली। और जो पर्याय हैं उस पर्याय का यथार्थ ज्ञान होता है। समझ में आया कि नहीं, पर्याय को भी जानती है, गुणों को भी जानती है, अपने द्रव्य स्वभाव को भी जानती है, मगर सबको जानते हुए भी यहाँ कहते हैं कि वह दृष्टि यानी श्रद्धा शुद्धात्मा पे समर्पित होती है कि अनादि से वह क्षणिकता को, अनादि से वह संयोगों में वह उलझी थी, वो सब उलझने निकल गई, तो ज्ञान का सम्यकपना हो गया, दृष्टि सम्यक हो गई, और पूरा ज्ञान भी प्रमाण को प्राप्त हो गया। देखो आगे क्या कहते हैं, और इसको थोड़ा खोलते हैं
बराबर समझना है भाई। इसमें थोड़ा आपको भाषा कठिन पड़ेगी मगर समझ में आवे ऐसी है, बहुत ही इस बात को समझना होगा। जो बस इतना ही है कि प्रमाण के बाहर अनुभव नहीं होता। अभी इसको मैं थोड़ा खोलता हूँ और खुलासा होगा कि वस्तु कैसी है, सामान्य विशेषात्मक है। दो पढ़के हो गए, द्रव्य गुण पर्याय में ही वस्तु होती है ऐसा कहो, उत्पाद वे द्रव्य उत्तम सत वस्तु ऐसा कहो, सामान्य विशेषात्मक वस्तु ऐसा कहो। एक प्रमाण की प्रमाण का द्रव्य यानी पूरा द्रव्य, प्रमाण का द्रव्य यानी पूरा द्रव्य, पूरा द्रव्य का स्वरूप जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक उसमें पर्याय का झुकाव शुद्धात्मा पे आने रूप कार्य संपन्न नहीं होगा। समझ में आया? नहीं तो आप पर्याय को सर्वथा भिन्न मानोगे तो अनुभव का प्रसंग नहीं आ पाएगा, वो वस्तु का उल्लंघन हो जाएगा। अब सुनना बराबर से। सामान्य विशेषात्मक वस्तु में है, फिर से वही बात को मैं अलग ढंग से और सरल करता हूँ। सामान्य विशेषात्मक वस्तु में ही ये आत्मानुभूति का प्रसंग बनता है, इसके अंतर्गत होता है, यानी प्रमाण के अंदर में होने वाली बात है। प्रमाण के बाहर तो मुझे देवशास्त्र गुरु मुझे है ना प्राप्ति करा देंगे या देह आदि में थोड़ा सा अनुकूलता हो तो सुख होगा, ऐसी कोई बात वहाँ नहीं होती, ये ध्यान में रखना। सामान्य विशेषात्मक वस्तु में ही ये आत्मानुभूति का प्रसंग बनता है। प्रदेश भेद वाली भिन्नता यहाँ नहीं है ना, वो संज्ञा भेद, नाम भेद, संख्या भेद, वो सब भेद समझो, मगर प्रदेश भेद वाली भिन्नता नहीं है। अगर नहीं तो क्या होगा कि द्रव्य व्यवस्था का उल्लंघन हो जाएगा। प्रदेश भेद वाली अगर तुम भिन्नता मानोगे तो वस्तु ही नहीं बनेगी। द्रव्य यहाँ रहेगा, पर्याय कहीं और रहेगी, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं होती है ना। द्रव्य यहाँ रहेगा, पर्याय स्वर्ग में जाएगी, ऐसा नहीं होता। समझ में आया ना? पर्याय का मोक्ष होता है और द्रव्य यहाँ रहता है, ऐसा नहीं होता। पर्याय में मोक्ष होता है, उस द्रव्य पर्याय में मोक्ष को प्राप्त होता हुआ है ना मुक्ति का आनंद लेता है, ऐसा तो होता है क्योंकि अभेद है। ऐसा पर्याय द्रव्य से अभेद है, मगर फिर भी ये पर्याय की भिन्नता वाली जो बात है दर्शक, वो कैसे सिद्ध होगी सुनना है ना। आज का विषय बहुत ध्यान रखने जैसा है। ऐसा सामान्य विशेषात्मक वस्तु में ही ये आत्मानुभूति का प्रसंग बनता है। प्रदेश भेद वाली भिन्नता नहीं तो क्या होगा, प्रदेश भेद वाली भिन्नता मानोगे तो द्रव्य व्यवस्था का उल्लंघन होगा। द्रव्य व्यवस्था का द्रव्य नहीं बन पाएगा। समझ में आया ना? परिणाम के बिना परिणामी नहीं होता और परिणामी परिणाम के बिना नहीं होता। द्रव्य परिणाम के बिना नहीं होता और परिणाम द्रव्य के बिना नहीं होता। और आप ये प्रदेश भिन्नता मानोगे तो ये वस्तु की व्यवस्था का, ये सिद्धांत का उल्लंघन हो जाएगा है ना। ये यानी वस्तु तुम्हें सही समझ में नहीं आएगी तो तुम्हारा नुकसान होगा, अहित होगा। ये है। अब क्या कहते हैं कि अपने चतुष्टय में ही प्राप्त होगी विषय वस्तु। देखो फिर से बोलता हूँ कि अगर जो प्रदेश भेद वाली भिन्नता नहीं है, ये ध्यान रखना, अगर प्रदेश भेद वाली भिन्नता मानोगे तो द्रव्य व्यवस्था का उल्लंघन होगा। सूदने की विषय वस्तु अपने स्वचतुष्टय में ही प्राप्त होगी है ना। बाहर के किसी द्रव्य के चतुष्टय में जाकर वस्तु की सूदने की प्राप्ति नहीं होती है। स्वचतुष्टय की व्यवस्थित व्यवस्था के भीतर सुनना, स्वचतुष्टय द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही वस्तु पाई जाती है। ऐसे स्वचतुष्टय की व्यवस्थित व्यवस्था है, स्वयं संचालित व्यवस्था है ना। ये तुम मानते क्या हो अलग है। तुम मानते हो कि मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया, ऐसा तुम भले मानते रहो, मगर यहाँ कहते हैं कि तुम्हारे मानने से कोई वस्तु व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होता। तुम्हारे मान्यता में उल्लंघन करके तुम अपराध को प्राप्त होते हो, वो अलग बात है, मगर प्रकृति में कभी उल्लंघन नहीं होता। कभी बर्फ़ गर्म नहीं होता, कभी पानी अपना स्वभाव छोड़कर गर्म नहीं होता है ना। कभी शक्कर अपने मिठास को नहीं छोड़ता, कभी आत्मा अपने ज्ञान को नहीं छोड़ता। कभी कोई वस्तु अपने अस्तित्व को छोड़ के क्षणिक नहीं हो जाता। कभी कोई वस्तु क्षणिक होकर किसी और की सत्ता में नहीं जा मिलता है ना। ऐसा कभी कोई वस्तु होती नहीं है। ये ख्याल में आया कि नहीं? ये बात तुम ध्यान में रखना। देखो यानी जो स्वचतुष्टय की व्यवस्थित व्यवस्था के भीतर ही ये शुद्ध नहीं बनता है, शुद्धने के का दर्शन होता है, शुद्धने की विषय वस्तु हमें दिखती है, मिलती है, प्राप्त होती है।
क्या कहते हैं, देखो ये जो दृष्टि के विषय को, दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा देखने के लिए कोई पर्याय को आलोक आकाश में थोड़ी न भेज देना है, ऐसा नहीं होता। वो तो भिन्नता बताने के लिए ये कहते हैं, पर्याय की इतनी दृष्टि रहती है जीव को, तब जाके ऐसा कथन अध्यात्म के जोर में होते हैं। वो सैद्धांतिक कथन नहीं है, समझ में आया कि नहीं? वो वास्तव में आगम का कथन नहीं है, वो अध्यात्म के जोर में वो कथन गलत है ऐसा भी नहीं है, मगर ऐसा नहीं होता है ना। देखो दृष्टि के विषय को, भगवान आत्मा को देखने के लिए कोई पर्याय को इतना अलग करने की जरूरत नहीं है। कितना है कि आलोक आकाश में थोड़ी भेज देना है, वही ही पर्याय, वही ही दृष्टि है ना, जब समर्पित होती है। कहाँ समर्पित होती है? आलोक आकाश में मत भेजना, स्वरूप में भेजना। कहाँ भेजना है? स्वरूप में भेजना है ना। अर्थात तो वह पर्याय, वह दृष्टि जब श्रद्धा में समर्पित होती है, जब समर्पित होती है, अर्थात तो श्रद्धा उस सामान्य ध्रुव तत्व को समर्पित होती है ना। यहाँ ये कहते हैं तब जाके वो उसने भगवान आत्मा की दृष्टि हुई, ऐसा कहते हैं। सुनना बराबर, यानी ऐसा कहते हैं कि भगवान आत्मा स्वयं, वो दृष्टि स्वयं भगवान आत्मा को समर्पित होती है और अपने को गौण करती है, निषेध नहीं करती। समझ में आया ना? अपने को गौण करना, निषेध करने में प्रमाण व्यवस्था, प्रमेय व्यवस्था का उल्लंघन होगा, है ना। पर्याय अपने को निषेध नहीं करती, पर्याय अपने को गौण करती है। गौण करती है उसका अर्थ क्या? गौण करती है उसका अर्थ ये है कि त्रिकाली स्वभाव को त्रिकाल रूप से विश्वास करना, त्रिकाली स्वभाव को त्रिकाल रूप से विश्वास करना ही अपने को गौण करना है। और साथ में पर्याय को सर्वस्व मानती थी, ध्रुव मानती थी। पर्याय स्वयं अपने को अपना वही अस्तित्व मानती थी। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ कहते हैं कि उस दृष्टि को छोड़ देना ही पर्याय का निषेध करना है, अर्थात पर्याय दृष्टि का निषेध करना होता है। पर्याय का निषेध नहीं करती, पर्याय को गौण करती है। यानी नयो का चलान आ गया है ना। वह जब पूरी द्रव्य गुण पर्याय रूप से पूरी वस्तु वह ध्रुव सामान्य प्रवाह रूप से द्रव्य है, उसके त्रिकाल भेद, नित्य भेद वह उसके गुण हैं। वह अपने हर समय परिणमन में, कार्य में, विशेषों में प्राप्त होती है। वह वस्तु, समझ में आया ना? ऐसी वस्तु, प्रमाण वाली वस्तु की पर्याय जब विवेक को प्राप्त होगी, वेद विज्ञान को प्राप्त होगी और उसे पर से भिन्न अपने आत्मा का ज्ञान होगा, तब जाके वह क्या अनुभव करती है कि देखो ये जो संयोग का मिट जाने से मैं नहीं मिट जाता है ना, मेरा नाश नहीं होता। ऐसा द्रव्य अपनी त्रिकाल सत्ता को, है ना, त्रिकाल रूप से विश्वास करती हुई पर्याय अपने आप को, अपनी क्षणिकता को गौण करती है। गौण करती है यानी क्या? त्रिकाल के सदृश हो जाती है। सदृश हो जाती है यानी त्रिकाल स्वभाव का स्वाद लेती है। इसका नाम गौण करना है। हाल में आया कि नहीं? और जो अनादि की पर्याय में पर्याय की महत्ता थी, पर्याय में पर्याय की दृष्टि थी, यानी वो क्षणिकता को ही अपना स्वरूप मानने वाली दृष्टि थी, ध्रुव मानती थी, तो वह दृष्टि चली गई। इसका नाम है कि पर्याय में पर्याय का निषेध हो गया। वास्तव में पर्याय दृष्टि का निषेध हो गया। पर्याय में रहकर पूरे वस्तु को, पूरे स्वभाव को, त्रिकाल स्वभाव को भोगती है ना। ये बात यहाँ आई। कुल मिला के इस विषय को अगर मैं समेटूं तो ऐसा समझना कि इस प्रकार से प्रमाण की पेट में होने वाली ये जो नयों के द्वारा जो सात्विक प्रक्रिया होती है, इस प्रकार से संपन्न होती है। प्रमाण के प्लेटफॉर्म में गुरुदेव जी ने भी कहा है, मैं प्रवचन पढ़ने वाला हूँ, मैंने 10वीं गाथा हमने समझ लो कि थोड़ा विशेष न्याय देके पढ़नी है मुझे। अभी टीका समाप्त हो चुकी है। टीका सुनने के बाद क्या निष्कर्ष आया वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। और यही बातें सारी और सरल भाषा में गुरुदेव जी के प्रवचन से हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, रह जाएगा तो कल और पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं? क्या कहते हैं कि इस प्रकार से प्रमाण के पेट में, प्रमाण के प्लेटफॉर्म पे, है ना, प्रमाण के अंतर्गत, प्रमाण और प्रमेय की व्यवस्था के भीतर ये सारी जो नयों की जो क्रिया है ना, नयों की यहाँ जो सात्विक क्रिया यानी क्या? सात्विक क्रिया यानी व्यवहार ने को गौण करते हुए, शुद्धने के विषय को मुख्य करते हुए
और सूदने और व्यवहारने के विकल्पों को भी छोड़ती हुई परिणति वह रत्नत्रय से संपन्न हो जाती है। निश्चय रत्नत्रय से संपन्न हो जाती है, अर्थात तो निश्चय सामायिक होता है। फिर से बोल रहा हूँ, प्रमाण प्रमेय व्यवस्था के भीतर इस प्रकार से प्रमाण प्रमेय की व्यवस्था के भीतर प्रमाण के पेट में नयों के द्वारा सात्विक प्रक्रिया संपन्न होती है, स्वानुभूति दर्शन होता है। वास्तव में इस जो सात्विक प्रक्रिया संपन्न होते ही निश्चय सामायिक होता है, शुद्धोपयोग होता है, नए प्रकट हो जाते हैं, नए विकल्प छूट जाते हैं, परिणति विज्ञान गण हो जाती हैं, सम्यक श्रद्धा ज्ञान पूर्वक है ना परिणति साम्य भाव को प्राप्त होती हैं, अर्थात तो चारित्र को बढ़ती है, स्थिरता को प्राप्त होती है। यानी परमेश्वर की बात यहाँ है नहीं, पर चतुष्टय का कुछ भी लेना देना नहीं है। और स्वचतुष्टय में भी जो धमाल होती है, स्वचतुष्टय में भी जो लॉजिकल मैजिक होता है, क्या होता है? लॉजिकल मैजिक होता है, कमाल होती हैं। कमाल क्या होती हैं? वो क्षणिक पर्याय, वह त्रिकाली पर्याय का स्वीकार कर ले, त्रिकाली सत्ता की स्वीकार कर लेती है। वो क्षणिक सत्य त्रिकाली सत्य को जाहिर करती हैं। वह उत्पाद व द्रव्य तीन अंश है ना, वह पूरी वस्तु को, त्रिकाली सत्ता को, उत्पाद व द्रव्य युक्तम तीनों मिल के ये त्रिकाल सत्य को क्या करते हैं? बताते हैं, घोषणा करते हैं, सिद्ध करते हैं, अपनी त्रिकाल सत्ता को आश्रय लेते हैं, त्रिकाल सत्ता में समाते हैं। वास्तव में इस प्रकार से ये जो सारी व्यवस्था है, प्रमाण प्रमेय व्यवस्था के अंतर्गत जो नयों की रमत खिलती है। और इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि ये पूरे जो वस्तु परिणमन वस्तु का स्वभाव है, ऐसा समझते हुए अपरिणामी स्वभाव तक, वह अपरिणामी स्वभाव का स्वाद लेना, ये भी वस्तु का परिणमन स्वभाव है। क्या कहा? अपरिणामी वस्तु का स्वाद लेना, अपरिणामी वस्तु का आश्रय लेना, अपरिणामी वस्तु स्वभाव का श्रद्धान करना, प्रतीति करना, यही में हूँ ऐसा परिणमन करना, ऐसा परिणमन स्वभाव वस्तु का है, ऐसा परिणाम स्वभाव वस्तु का है। इस प्रकार से समझना। यानी देखो, प्रमाण का जो रोल है वो प्रमाण का रोल है, और प्रमाण के अंतर्गत नयों का जो रोल है वो नयों का रोल है। और ये सारा रोल है ना पूरा करते हुए पर्याय सारे प्रमाण नय के विकल्पों को भी समाप्त करके प्रमाण प्रमेय व्यवस्था को क्या करता है? धारण करता है और सूझने की विषय वस्तु को अपनाता है। क्या किया दर्शन? ये ख्याल में आया ना? बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत ऐसी बातें जल्दी है ना खुलती नहीं है। तो जैसे जैसे चर्चा करते हैं, गुरुदेव जी का पढ़ करते हैं बार बार, तो फिर ये बातें हमें ख्याल में आती। गजब है भाई, है ना? ऐसा है पूरे प्रमाण व्यवस्था के अंतर्गत ये सारा नए है न सूझने की विषय वस्तु को पूज्यता प्राप्त कराती हैं पर्याय, और स्वयं आत्मा सुख को प्राप्त होता है। ये सारी बात आप ध्यान में रखना। इस प्रकार से मैंने ये जो टीका हमने पढ़ी थी और उसके दूसरे अंश को थोड़ा आज खुलासा करके, जो मैंने कल कहा था कि आपको कोई खास बात कहूँगा, तो ये खास बात थी। आप पुनः विचार करना, इसमें थोड़ा सा भी आपको कोई ख्याल नहीं आता हो तो मुझे फ़ोन करके भी पूछना, है ना? महत्वपूर्ण बातें हैं। अब मुझे ये सारी बातें कहीं न कहीं मैंने एक बात इसमें जोर से कही, वजन से कही, कि इस प्रमाण में आकर, है ना, प्रमाण में आकर वह नए, स्वयं नए प्रमाण के अंश जो है नए, वो नए अपना दायित्व निभाते हैं और सम्यक प्रक्रिया करते हैं, सात्विक प्रक्रिया करते हैं। और कौन करता है? ज्ञान की पर्याय ये नयों में आकर जो व्यवहार नहीं की विषय वस्तु को गौण करते हुए सूझने की विषय वस्तु को ये प्रमाण के अंतर्गत, प्रमाण के इसे सारे अंशों से ऐसा काम लेता है, वो ज्ञान, नए ज्ञान ऐसा काम लेता है, वह सात्विक क्रिया ऐसा करता है कि सारे सूझने की विषय वस्तु भगवान आत्मा है न, वे त्रिकाल स्वभाव को, वे क्षणिक सत्य अपने को भूल कर यानी क्या? अपने को गौण करके, अपने को गौण करना यानी क्या? वो जो दूसरे की सेवा में रहता था, वो दूसरे की सेवा में रहता था, यानी
वो संयोग को त्रिकाल मानने की भूल करती थी। वह पर्याय अर्थात व्यवहारने की विषय, व्यवहारने वाली जो पर्याय, व्यवहारने की पर्याय को व्यवहारने का विषय कहते हैं। वह पर्याय दृष्टि का विषय नहीं होने से वह पर्याय इस सूदने की विषय वस्तु को ग्रहण करती है, अर्थात तो अपनाती है यानी यही मेरा शरण है। ये तो मैं तो बोल के बताता हूँ, बोलने में रस नहीं आता, यानी अपने को निश्चिंत अनुभव करता है आत्मा, निराकुल होता है, निर्विकल्प दशा को प्राप्त होता है। यही बात है। उद्देश्य ने कहा है पहले प्रमाण से, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, पहले प्रमाण से पर्याय को द्रव्य से अभिन्न जानना है ना, इसके बाद पर्याय से भिन्न भगवान आत्मा है ऐसा ज्ञान करना। ये पूरी शर्त रख कर ये बात बताई है। प्रवचन सार का यथार्थ ज्ञान होगा तो समय सार की विषय वस्तु में मिथ्या एकांत होने का प्रसंग नहीं आएगा। नहीं तो फिर तुम पर्याय को इतना जोड़ तोड़ दोगे, है ना, कि जो पर्याय आत्मा में, देखो पर्याय को भूलने का अर्थ क्या है? स्वभाव में समर्पित होना। पर्याय आलोक आकाश में रख आना, उसका अर्थ क्या है? आलोक आकाश में रखाना यानी इसका अर्थ है कहीं रखना नहीं है, पर्याय को स्वभाव में मिला देना। स्वभाव में मिला देना यानी स्वयं पर्याय उस स्वभाव को, अपने त्रिकाल स्वभाव को देख लेती है और श्रद्धा उसके साथ मिलाते हुए देख लेती है, और जो बाकी का जो गुण भेद पर्याय भेद है वो जैसा है वैसे जाना हुआ प्रयोजनवान वाले खाते में रखता हुआ वह आत्मा ज्ञानी बनता है ना। ऐसा गायक की पूजा करती है पर्याय, अर्थात आत्मा पूज्य होता है। ये सारी बातें आपको बार बार सुन के बिठाना है, नोट पेन लेके बैठना। ये सारी चीज़ों को आप एक एक पॉज करके सुनना और खुलासा से इसको समझना, बहुत कोई दरवाजे खुल जाएंगे। प्रमाण के बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। प्रमाण में अटकना नहीं यानी क्या? द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु जानी, फिर पर्याय जो है वो अपने त्रिकाल स्वभाव को, अपने उस सातिशय स्वभाव को नहीं देखे, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका अनुसरण करते हुए ही प्रकट होती है। तो फिर वो उसका आश्रय जो है, वे आश्रय का अर्थ है अनुभूति में, आश्रय का अर्थ यही में है। और प्रवचन सार में पर्याय द्रव्य का आश्रय में है, उसका अर्थ है ना पर्याय सही द्रव्य होता है, वो ले लेना। समझ में आया कि नहीं? दोनों में इस प्रकार का अंतर भी समझना और इस प्रकार का मर्म भी समझना। इस प्रकार से ये पर्याय द्रव्य को वास्तव में द्रव्य स्वभाव के साथ मिलते हुए पूरा ज्ञान प्रमाण होता है। सुनना, श्रद्धा में भी सम्यकपना आता है और प्रतीति स्वभाव में अपनत्व करती हुई ज्ञान के प्रकाश में वे झलकती है प्रतीति। ऐसा आपको ध्यान में लेना है। कहाँ कुछ भी आपको यहाँ से वहाँ जाना, पर्याय को यहाँ से वहाँ ले जाना, कुछ नहीं करना। जो वस्तु जैसी है ना, जैसा द्रव्य स्वभाव है वैसा, पर्याय स्वभाव जैसा है वैसा, पर्याय का स्वरूप जैसा है वैसा, गुण का स्वरूप जैसा है वैसा। कैसा है गुण का स्वरूप? है ना कि पूरे द्रव्य के क्षेत्र में और सब हालत में हमेशा रहना, वह गुण है। और ऐसे गुण और पर्याय क्या है? उस कालवर्ती अंश, पर द्रव्य के कालवर्ती अंश को, अर्थात तो गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। ऐसे गुण पर्याय का अधिष्ठाता धारण करता है, जो आश्रय देता है, जो जिसके आश्रय में होता है ना, वो सोने का पीला आदि घन आदि उसका गुण, और वो जो क्या है आकार, हार आदि उसके आकार, वो सुवर्ण के आश्रय में रहता है। कहाँ रहेंगे? ऐसा पूरा द्रव्य गुण पर्याय में वस्तु प्राप्त होती है। ऐसे परिणाम में द्रव्य दिखता है ना, क्योंकि परिणाम वस्तु का स्वभाव है। तो इसके बिना परिणामी कभी नहीं होता। तो ऐसे पूरी वस्तु को जानकर फिर है ना वे पर्याय क्या करेगी? पर्याय अपने उस द्रव्य स्वभाव में, वो द्रव्य स्वभाव में जो शक्ति है, उस शक्ति का परिचय करती हुई वो ऐसे परिणाम को प्राप्त द्रव्य होता है, और वह द्रव्य वह चारित्र को धारण करता है। ऐसी बातें इसमें आई है।
अब मैं गुरुदेव सिंह के प्रवचन, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसका सिर्फ पाठ करूँ मैं तो भी आपको ख्याल में आएगा। कुछ कुछ पैराग्राफ में पढ़ूंगा और कुछ कुछ खास बातें हैं वहाँ मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा। ऐसा करते हुए मैं प्रवचन को पढ़ने का विकल्प मुझे है ना, जितना भी है उतना करते हैं। देखो, भगवान की वाणी में यह आया है कि पहला ये जो स्लॉट है ना, कि परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व को धारण नहीं करती। ठीक है, प्रत्येक समय में वस्तु ध्रुव रहकर बदलती है। आया ख्याल? जगत के जितने भी पदार्थ हैं, यदि वे नित्य होने पर भी अवस्थांतर पने को नहीं बदले तो अंश के बिना अंशी वस्तु ही न हो। अंश यानी पर्याय, अंशी यानी परिणामी। तो हाँ, मैं फिर से पढ़ता। भगवान की वाणी में यह आया है, भगवान जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व को धारण नहीं करती। ये तो मूल में है, मूल आपके ग्रंथ में है कि परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व को धारण नहीं करती, यानी उसका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता, अस्तित्व ही समझ में नहीं आएगा, आप अस्तित्व ही खबर ही नहीं पड़ेगी परिणाम के बिना। ये भी बहुत चर्चा हुई थी। अब ये कहते हैं कि प्रत्येक समय में वस्तु ध्रुव रहेगा अपनी जो अस्तित्व को छोड़े बिना, है ना। मूल में भी आया था ना, इधर आया था ना, जो वस्तु दिखाई देती है ना अपने अस्तित्व को छोड़े बिना, यहाँ लिखा है। देखो, जहाँ जहाँ वस्तु दिखाई देती है आत्मा सर्वथा कुटस्थ सर्वथा कुटस्थ नहीं है। ये आया था ना आगे की गाथा में, स्थिर रहकर, किंतु स्थिर रहकर यानी अपने अस्तित्व को छोड़े बिना। अब अस्तित्व कौन सी क्वालिटी का है? आत्मा हो तो चैतन्यमय अस्तित्व, और पुद्गल हो तो जड़मय अस्तित्व, वो भी साथ में ले लेना। अपने चैतन्यमय अस्तित्व को छोड़े बिना, समझ में नहीं, अपने अनंत धर्मात्मक वस्तु का अस्तित्व छोड़े बिना, ये लेना, ये सब है ना। ये आए थे ना। प्रत्येक समय में वस्तु ध्रुव रहकर बदलती है, अपनी हयाती को रखते हुए नए नए भावों को, अन्य परिणामों को प्राप्त होती हैं, बदलती है। जगत में जितने भी पदार्थ हैं, यदि वे नित्य होने पर भी अवस्थांतर पने को नहीं बदले, अगर अनेक अवस्था नहीं हो तो वस्तु का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होगा। अंश के बिना अंश की सिद्धि नहीं होगी, है ना, यानी परिणाम के बिना परिणामी की सिद्धि नहीं होगी, ऐसा गुरुदेव सिंह यहाँ कहते हैं। हाँ, देखो यहाँ आगे कहते हैं कि अंश यानी पर्याय, अंश यानी परिणामी के बिना नहीं होती, और परिणामी अर्थात अंशी द्रव्य बिना परिणाम नहीं होती। इसलिए निश्चित होता है, अब इनको जो मूल बात यहाँ कहनी है वो सुनना, पर वस्तुओं की अवस्थाओं को करने में कोई समर्थ नहीं है। मूल बात उनको ये ले आना है, क्योंकि सभी पदार्थ स्वयं अपने परिणाम स्वभाव वाले हैं। वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्रकाल भाव से परिणाम से पृथक देखने में नहीं आती, इससे कोई जुदी नहीं देखने में आती, और दूसरी वस्तु को इसमें आके मदद करती हो, ऐसा नहीं है। ये बात गुरुदेव सिंह ने यहाँ कहा है। देखो, और भी मैं एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ आज। जो होता है वह नहीं जाता, और जो नहीं होता है वह नया नहीं होता। क्या कहा? जो होता है वो कभी नहीं जाता, और जो नहीं होता है ना, यानी 6 द्रव्य के कभी 7 द्रव्य नहीं हो जाते, यानी द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता और नया द्रव्य उत्पन्न नहीं होता। 6 में से 5 नहीं होते और 6 के 7 नहीं होते। जितनी जीव राशि है उसमें एक बढ़ता नहीं और एक कम होता नहीं। अरे इतने मात्र से ख्याल में आ जाए कि मैं अनादि अनंत, समझ में? इसकी इतने मात्र से ख्याल में आ जाए कि मेरी मौत नहीं होती, समझ में आए कि नहीं, ये समझना। आगे कहते हैं, हे वह अपने अनंत गुण स्वभाव रूप ध्रुव रहकर अपनी योग्यता अनुसार भावांतर रूप परिणमित होता है। जो है वो वस्तु की बात है। यदि पदार्थ सत है और उसका परिणमन नहीं मानना, क्या कहते हैं, यदि पदार्थ सत है और उसका परिणमन नहीं मानना, अथवा कोई पर द्रव्य क्षेत्र काल और प्रभाव से वह पलटता है, इस प्रकार पर से उनके परिणाम का अस्तित्व मानना, ये सब मिथ्या मान्यता। जो पदार्थ जब सत है, उत्पाद वही द्रव्योक्तम सत है, तो भी आप उसके परिणमन को नहीं मानना, या उसके पलटता है वो अन्य द्रव्य के कारण पलटता है, ऐसा मानना, ये सब सारा मिथ्यात्व है। यहाँ गुरुदेव सिंह ऐसा कहते हैं कि सोना सामान्य है,
वह ध्रुव रहकर उसके अनेक गहने रूप परिणमित होते हैं। ये मूल बातें यहाँ पूरी हुई। अब मैं कुछ खास अंश है उसको यहाँ पढ़ता हूँ, देखना। परिणाम वस्तु के बिना नहीं होता, जो परिणाम के बिना नहीं होता, वस्तु परिणाम के बिना नहीं होता, और परिणाम वस्तु के बिना नहीं होता। अब सुनना, इस प्रकार स्वभाववान पदार्थ ऐसा ही होता है, ऐसी श्रद्धा करता है, ऐसी श्रद्धा करना चाहिए। अब थोड़ा सा खुलासा गुरुदेव से क्या करते हैं कि पुण्य पाप अथवा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि परिणाम के बिना वस्तु नहीं होती। निर्मल पर्याय का आधार द्रव्य है। कितनी बातें कही, पुण्य पाप अथवा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि परिणाम के बिना वस्तु नहीं होती। ये किसी न किसी एक परिणाम में जीव पाया जाता है, यहाँ पाप में या पुण्य में या वितरागता में या सम्यक दर्शन आदि पर्यायों में या मोक्ष के साथ पाया जाता है, मगर बिना परिणाम वस्तु नहीं पाई जाती। और कहते हैं कि निर्मल पर्याय का आधार द्रव्य है और मलिन परिणाम वह भी वस्तु की परिणति है, यानी परिणाम वस्तु के बिना नहीं पाया जाता। देखो, मलिन परिणाम भी द्रव्य के आश्रय से है। आश्रय शब्द क्या लेना है, उसके साथ है, उसके साथ रहता है। आश्रय यानी जो अनुभूति में आश्रय कहते हैं वो बात नहीं है। दृष्टि का नाम आश्रय, वो वाला आश्रय प्रवचन सार में वो आश्रय का तो नहीं है। पर्याय चाहे मलिन हो, वो भी द्रव्य के आश्रय में मिलती है, यानी द्रव्य से अभिन्न रहती है, जुदी नहीं पाई जाती, इसका अर्थ है। और द्रव्य की दृष्टि करने रूप जो आश्रय है वो अलग बात है, ऐसा समझना। परिणाम द्रव्य से पृथक नहीं है। यहाँ कहते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव से द्रव्य के परिणाम जुदा नहीं है। किसी के पास ज्ञान गुण है किंतु उसके परिणाम उसके कभी जुदा हो जावे तो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। अब इसमें देखो गुरुदेव से इसको कैसे प्रयोग में लेते हैं, मजा की बात है, सुन लेना अपने पास 4-5 मिनट है। जिस प्रकार पेट में आहार पानी पड़ा और उसके कारण मुझे सुख हुआ ऐसा माने तो क्या सुख का परिणाम संयोग से होता है? हमें क्या लगता है कि बहुत तेज़ी से क्षुधा हुई और हमने ब्रेकफास्ट किया, पेट में सब आके वो सामग्री पड़ी तो हम ऐसा मानते हैं कि सुख मिला। तो गुरुदेव जी प्रश्न करते हैं कि सुख का परिणाम संयोग से होता है, वो संयोग परिणाम अपने द्रव्य से अभिन्न होता है, तो वो रोटी जुदा द्रव्य है, जुदा द्रव्य का परिणाम है, तो वो मुझे सुख कैसे देगा? ये इनका यहाँ से ये निकाला इन्होंने। यहाँ कहते कि ऐसा नहीं होता। यदि संयोग के कारण से जीव के सुख गुण की अथवा ज्ञान चारित्र वीर्य आदि गुण की पर्याय होती हो तो संयोग हो तो जीव के परिणाम होगा और संयोग हटने पर जीव का परिणाम रहित शून्य हो जाएगा, किंतु ऐसा कभी होता नहीं है। ये बात इन्होंने खास यहाँ कही है। देखो, गुण गुणी के बिना नहीं होते और परिणाम परिणामी के बिना नहीं होता और परिणामी परिणाम के बिना नहीं होता, है ना, ऐसा कहते हैं। अर्थात वे पृथक नहीं होते। गुण द्रव्य से पृथक नहीं होता, परिणाम भी द्रव्य से पृथक नहीं होता, सुनना बराबर। किंतु स्वयं ही ज्ञान अज्ञान राग अराग सुख अथवा दुख रूप परिणमित होती है वस्तु, किसी के परिणाम किसी दूसरे के कारण से नहीं होते। बार बार ये बात को हाईलाइट करते हैं। भगवान के कारण तेरे परिणाम नहीं हुए हैं, इसी प्रकार किसी की कृपा अथवा आशीर्वाद से किसी के परिणाम नहीं होते। वस्तु त्रिकाली है किंतु उसके परिणाम एक समय में एक होते हैं। सुनना, एक ही परिणाम सदा कायम नहीं रहता, ये बात बराबर है, मगर परिणाम के बिना कभी वस्तु नहीं होती। ये बात भी इन्होंने समझाई है। ये मूल बातें यहाँ होती हैं। देखो, है ना, कई बातें हैं इसमें, मुझे इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। इस जो गुरुदेव जी का प्रवचन है 10वीं गाथा के, इसमें मैं कुछ 4-5 अंश ऐसे पढ़ूंगा। मैं एक अंश आपको कह देता हूँ कि आप बार बार ये द्रव्य गुण पर्याय रूप आप वस्तु कहते हो तो इसमें धर्म क्या हुआ, इसमें धर्म कहाँ से आया, ऐसा भी एक प्रश्न कहा है। कल उस प्रश्न को भी हम समझेंगे, उसका उत्तर समझेंगे। और प्रमाण में पहले हम समझना है, हमें ये मानना है, ऐसा देखना है कि पर्याय वस्तु से अभिन्न है। इसके बाद पर्याय की भिन्नता है, इसका द्रव्य से भिन्नता है, और भिन्नता है तो किस प्रकार से भिन्नता है, और भिन्न देखना है तो देख के क्या देखना है, वो सारी चर्चाएं कल आएगी। यानी कुल मिला के परिणाम वस्तु का स्वभाव है। ये सिद्धांत इतना महान सिद्धांत है, इससे प्रमाण की वस्तु सिद्ध होगी, प्रमाण पे प्रमेय व्यवस्था सिद्ध होगी, और इससे द्रव्य जो नयों में कैसा प्रयोग करेगा
पर्याय नयों का भी प्रयोग कैसे करेगा, ये भी मैंने आज आपको बताया है। इसके अंतर्गत ही नए खुलते हैं, खिलते हैं और आत्मा की अनुभूति होती है। ये सारी बात आज कही है। कल पुनः गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से भी ये बातें फिर से अपन थोड़ा समझेंगे। ऐसा है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।